आप सबको हम ये बता दें, हमें ये बताने में बहुत ही खुशी महसूस हो रही है, प्रसन्नता का विषय है कि हमारी स्टूडेंट शिवानी परमार, इन्होंने अपेयरिंग में नेट क्वालिफाई किया है और अभी ये 4th सेमेस्टर में है। अभी इन्होंने एग्ज़ाम दिया, रिजल्ट अवेटेड है, अभी वाइवा होगा। और मैं आपको ये बताऊं कि सक्सेस में अपेयरिंग में क्वालिफाई होना, नेट क्वालिफाई होना एक बड़ी बात है। देखिए, इस वीडियो का जो मकसद है ना, बच्चों में एक इंस्पिरेशन पैदा करना। आमतौर पे स्टूडेंट को, आमतौर पे 99% स्टूडेंट नेगेटिव ख्यालों में थे, क्या मैं क्वालिफाई करूंगा, करेंगे कि नहीं करेंगे। इस वीडियो का मकसद ये है कि आप जाने कि क्वालिफाई नहीं, आप सफलता के उच्चतम स्तर पे जा सकते हैं। आज भी, आज जीवन में जितनी संभावनाएं हैं उतनी इससे पहले किसी भी इतिहास उतनी संभावनाएं नहीं किसी भी फील्ड में, क्योंकि आज आपके पास इस बात का मलाल नहीं है कि आपने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, अगर तुम्हारे अंदर कैपेबिलिटी है, सारे कंटेंट अवेलेबल है। तुम्हें इस बात का डाउट है कि तुम बड़े सोशियोलॉजिस्ट नहीं बन सकते, बड़े हिस्टोरियन नहीं बन सकते, बहुत बड़े पॉलिटिक्स के ज्यादा नहीं हो सकते, आज ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ऑनलाइन भी हैं। तो आज संभावनाएं कितनी बढ़ गई। अगर आपको पूरी दुनिया में सबसे बड़े सोशियोलॉजिस्ट से पढ़ना है, वो भी अवेलेबल हो जाएगा। तो शिवानी परमार ने आप सबके लिए एक प्रेरणा स्रोत है और हमें बहुत खुशी हुई। हमारा मतलब दिल बहुत ही खुश हो जाता है जब हमारे स्टूडेंट कामयाब होते हैं। और हम ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट को जानते हैं जो कामयाबी के रास्ते तक पहुंचते हैं और बहुत कम 3 फीट पहले वो छोड़ देते हैं। ये 3 फीट की अपनी कहानी है, ठीक है, हिस्टोरिकल है। तो 3 फीट पहले हम जो है ना मंजिल को छोड़ देते हैं, क्योंकि जब आप धुंध लगा होता है तो जब आप निकलते हैं और कार की रोशनी कहाँ तक जाती है, पूरी नहीं जाती, आप धुंध में ही चलते रहते हैं। शायद 3 फीट पहले आपने कार चलाना छोड़ दिया कि मंजिल ही नहीं आ रही है, ठीक है। तो ये जीवन में कैरियर ऐसे ही है, धुंधला दिखता है, आपको बस आगे बढ़ते जाना है और आपके सामने है। तो बहुत बहुत बधाई, थैंक यू सो मच सर। बहुत बड़ी बात है, आपने अपेयरिंग में क्वालिफाई किया। और जितने भी स्टूडेंट हैं नेट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे जिस सब्जेक्ट से, उन सब के लिए बहुत ये समझने की बात है कि आप इस बात का इंतजार नहीं कीजिए कि एमए करेंगे 5 साल बाद नेट होगा। ये मैं हमेशा बोलता हूँ। और खुशी की बात यह है कि मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि मैं दूध या भैंस चराने का काम नहीं करता हूँ। हमने आपको कहा था कि आपका नेट होना है, यस सर, ठीक है, नेट के एग्जाम से पहले कहा था। कई बार हमें इस तरह का स्टेटमेंट देने में बहुत दिक्कत होती है क्योंकि दूसरे स्टूडेंट को पेन होता है। तो शिवानी, बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। अब आप बताइए, नए बच्चों के लिए आप अपने बारे में बताइए। मेरा नाम शिवानी परमार है और मैं उत्तरकाशी की रहने वाली हूँ। पर यहीं पे कुछ टाइम पहले मैं देहरादून में आई हूँ। फिर मेरी मुलाकात यहाँ पे एमए में, मैंने यहाँ पे एडमिशन लिया है डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी के अंदर, जिसमें मेरे सर से मुलाकात हुई थी और सर ने ही मेरे अंदर एक स्पिरिट पैदा करी थी कि आप नेट कर सकते हो, इवन फर्स्ट अटैम्प्ट में ही कर सकते हो। उसी दिन से मुझे थोड़ा ये लग गया था कि शायद मैं कर सकती हूँ। सर ने मुझ में ऐसे क्या देखा जो ऐसा कहा, तो उसी दिन से मेरे अंदर एक स्पिरिट आ गई थी कि मतलब मुझे करना है। और बाद बाकी नेट की तैयारी मेरी फर्स्ट सेम से चल ही रही थी। मेरे इसमें पहले से ही था कि मुझे सोशियोलॉजी को लेकर जाना है, तो हायर एजुकेशन में जाना है, वरना मुझे मतलब और जगह नहीं जाना, मुझे हायर एजुकेशन में ही जाना है। इसलिए नेट की तैयारी मेरी फर्स्ट सेम से ही चल रही थी। मैं कॉलेज के साथ साथ नेट की भी प्रिपरेशन करती रहती थी, क्योंकि इसमें जो पेपर फर्स्ट है वो हमारे लिए थोड़े डिफिकल्ट हो जाता है आर्ट्स स्ट्रीम वाले के लिए, तो इसलिए मेरा उसमें भी फोकस रहता था। और साथ ही साथ कॉलेज में भी अपना होता रहता था क्लियर, अपने सब्जेक्ट में डीप नॉलेज होता जाता था। और हमारे टीचर्स ने हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था। अफरोज सर की वीडियोस बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। और बस यही। देखिए, जैसे कि एक चीज और है ना, बच्चों की कुछ प्रॉब्लम है। जैसे फर्स्ट पेपर में एक बार तुम आए थे, स्पेशली तुम बार बार बोल रहे थे, याद है? मेरी वो वीडियो बहुत व्यू आई है नॉर्मली, ठीक है। मतलब नॉर्मल वीडियो से, अगर नॉर्मल वीडियो लोग 100-150 देखते हैं, क्योंकि अभी कम लोग जानते हैं, तो उसको लोगों ने बहुत कम दिनों में 600-700 लोगों ने देखा। मैं आपको ये बता रहा हूँ, ठीक है। तो उस वीडियो की डिमांड बहुत हाई थी। मुझे ये पता था कि ये प्रॉब्लम है। इन्होंने मुझसे इंसिस्ट किया था, सर मुझे फर्स्ट पेपर का प्रॉब्लम सोल्यूशन का कुछ उपाय बताइए।
मैंने कहा था 1-2 दिन रुक जाओ, मैं इसको शूट करूंगा क्योंकि ये बहुत ही बर्निंग टॉपिक है और हर स्टूडेंट की जरूरत है। तो हमने वो ऑलरेडी अवेलेबल है कि फर्स्ट पेपर के लिए कैसे मैंने जो स्ट्रेटजी अपनाया था, और मैं बहुत ही मतलब टेक्नोलॉजिकली साउंड माना जाता हूँ स्ट्रांगली। क्यों? उसके पीछे सबूत भी है। हमने भी अपीयरिंग में नेट क्वालिफाई किया। हमने वहां जब मतलब 50 बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उसमें मैं नेट क्वालिफाई हुआ। सेकेंड सेमेस्टर में भी, थर्ड सेमेस्टर में भी, कंटिन्यू 2 बार। ठीक है, तो हमने भी नेट क्वालिफाई किया और बच्चे क्या कर रहे थे, रीजनिंग की मोटी मोटी किताब लेके पढ़ रहे थे। हमसे ज्यादा टैलेंटेड लोग थे, इंटेलिजेंट थे। मैं आपको ये बताऊं, इंटेलिजेंट होना बहुत ज्यादा इस बात का सबूत नहीं है कि आप जीवन में बहुत आगे जाओगे। जीवन में बहुत आगे जाने के लिए बहुत कुछ चाहिए, प्रोफेशनल होना जरूरी है। अगर आप ये कहो तो जैसे मान लो कि ऑस्ट्रेलिया की टीम बहुत अच्छी मान जाती है क्रिकेट में, अब तो साउथ अफ्रीका कम थोड़ी है। साउथ अफ्रीका सबसे अच्छी खिलाड़ी है वहां पे, लेकिन फिर भी कभी वर्ल्ड कप नहीं जीत पाते। तो प्रोफेशनलिज्म, आपको एग्जाम को कैसे टैकल करना है, ये क्वालिटी आनी चाहिए। तो हमने बताया था कि क्वेश्चन बैंक्स को आप प्रैक्टिस कीजिए, आप उसके रुझान को देखिए। वो डिटेल्स में है, आप वो उस वीडियो को आप देख लेंगे, नेट वाले में मिल जाएगा। तो आप बच्चों को खास तौर से सोशियोलॉजी के स्टूडेंट को और क्या क्या बताएंगे, किन किन क्वेश्चंस पे, जैसे हमने फोकस किया मेनली जैसे कॉन्सेप्ट पे, थॉट पे, रिसर्च पे, मॉडर्न सोशियोलॉजिकल थ्योरीज पे, इन सब पे कॉन्सेप्ट को बहुत क्लियर करना चाहिए मेरे नजरिए से। जो मेरा अनुभव है। अब बच्चे असल में क्या है ना, जैसे मान लो 20 क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन बहुत टफ है, उन 4 क्वेश्चन के पीछे रात दिन लगे रहते हैं, बाकी 15 क्वेश्चन को गंवा देते हैं। नेट क्वालिफाई करना बहुत आसान है, 50% पे क्वालिफाई हो रहे हैं, 55 पे, 60 पे, अब थोड़ा हाई जा रहा है। तो भाई 50-60% का जो सिलेबस है वो तो बहुत आसान है। तो आप उस बारे में बताओ कि कैसे कैसे स्ट्रेटजी अपनाएं। सबसे पहले तो अगर हमें नेट करना है तो सबसे पहले एक सिलेबस हमारे पास होना चाहिए। मेन चीज है सिलेबस, क्योंकि अगर आपके पास सिलेबस होगा तो आप तभी उस ट्रैक पर चल पाओगे। अगर आपके पास सिलेबस ही नहीं होगा तो आपको पता नहीं होगा कि आपको करना क्या है। तो सबसे पहले आप पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों का ओवरव्यू ले लो कि इसमें है क्या, क्योंकि 100% सिलेबस कहीं पे भी नहीं मिलेगा और कहीं पे भी पूरा मिलेगा नहीं। इवन बुक्स में भी कहीं 100% सिलेबस नहीं होगा, आपको मिलेगा 80-90 ही आपको मिलेगा, और आप ज्यादा कवर कर पाओगे जो 70-80 ही कवर कर पाओगे, पूरा नहीं कवर कर पाओगे। तो उसमें सबसे पहले ओवरव्यू लेना है। ओवरव्यू लेने के बाद आपको पीवाई जितना हो सके उतने पीवाईक्यू सॉल्व करो, क्योंकि मेरे को पीवाईक्यू ने ही बहुत ज्यादा हेल्प करी है। मेरे पास मैं बहुत सारी वीडियोस देखती थी पीवाईक्यू से कि क्या क्या है, कि क्या क्या क्वेश्चन रिपीट होते जा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो रिपीट होते हैं। मतलब हमें पता लग जाता है कि ये टॉपिक हमारे लिए कितना रिलेवेंट है, जो ये बार बार आ रहा है तो इस बार भी इससे पक्का आएगा। तो जैसे कि मैंने जैसे कि ये थिंकर्स हो गए, ये तो आते ही आते हैं। बुक्स के नेम्स हो गए, बुक्स के नेम हमें पता होने चाहिए कौन सी बुक किसकी है, ये बहुत ज्यादा आती है। क्योंकि नेट का पैटर्न इतना भी अगर कोई समझ जाएगा तो इतना भी टफ नहीं है। वो क्रोनोलॉजी वाला पैटर्न है पूरा, उसमें दिया हुआ रहता है कि अगर आपको एक भी आता है तो आप या तो 3 पूरे 4 कर पाओगे, क्योंकि उसमें क्रोनोलॉजी बनी होती है। क्वेश्चन दिया होता है ABCDF, अगर आपको एक आता है तो आपको सब आ सकता है, और अगर आपको सब भी आ रहा है और एक नहीं आ रहा है तभी भी नहीं आ सकता है, उसमें ये है। पर अगर आपको समझ आ जाए पेपर का पैटर्न तो बहुत इजी है, और अपनी पकड़ बनानी। बेसिक कॉन्सेप्ट भी बहुत ज्यादा आते हैं, और जैसे थॉट्स वगैरह हो गए ये तो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। रिसर्च से भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन, सैंपल से रिलेटेड बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और रही बात पेपर फर्स्ट की, तो पेपर फर्स्ट में यह है कि मैथ्स रहती है, तो मैथ्स में मैं तो बोलूंगी, मैंने तो मैथ्स को इतना टच नहीं किया था सीरियसली, क्योंकि मैंने मैथ्स में नहीं देखा था। अब मैं मैथ्स करूंगी तो उसमें टाइम भी बहुत कम होता है, मैथ्स करके मैं अपना पूरा पेपर वैसे भी छोड़ सकती हूँ, तो इसलिए मैंने मैथ्स का पोर्शन तक देखा नहीं था। हाँ, थोड़ा क्वेश्चन देख अगर समझ में आता है तो ठीक, अदरवाइज नेगेटिव मार्किंग है नहीं, आप कर सकते हो अगर आपको जो लग रहा है। बाद बाकी पूरा पेपर आपके हाथ में है, DI को छोड़ के और मैथ्स को छोड़ के। रीजनिंग आपके हाथ में है, रिसर्च आपके हाथ में, टीचिंग एप्टीट्यूड आपके हाथ में है पेपर फर्स्ट से, हायर एजुकेशन आपके हाथ में है, सब कुछ, इन्वायरमेंटल भी आपके हाथ में, आप ये सब कुछ कर सकते हो। पैसेज आपके हाथ में है, DI और मैथ्स नहीं है तो कोई बात नहीं, तो आप ये कर सकते हो। रही बात पेपर सेकंड में अपना सोशियोलॉजी का बताना चाहूंगी, तो पेपर फर्स्ट में आपका
एमए से ही बेसिक क्लियर होने लग जाता है। इसलिए अपने फर्स्ट सेम से ही अपने नोट्स प्रिपेयर रखो पहले से ही, और माइंड में ये फोकस करके चलो कि मुझे नेट करना है और मुझे एमए के रहते ही नेट करना है। क्योंकि अगर आप एमए के बाद नेट करोगे तो शायद आपका माइंड डाइवर्ट हो सकता है, आपका माइंड बीएड की तरफ जाएगा कि शायद मैं बीएड करूं, क्योंकि मेरा माइंड भी गया है, मैंने बीएड डाला है, मैंने बीएड दिया है, उसके बाद मेरा रिजल्ट आया है, पर लेकिन अब मेरा बीएड से माइंड हट गया है। तो इसलिए ये रखो कि मुझे सेकंड सेम थर्ड सेम में देना ही देना। फर्स्ट टाइम में नहीं है तो कोई बात नहीं, बहुत लोग होते हैं जिनका फर्स्ट टाइम में नहीं होता है, आप फर्स्ट टाइम में देख सकते हो पेपर कैसा आता है, बट लेकिन सेकंड टाइम में अच्छी प्रिपरेशन करके आपका हो जाएगा। ओवरव्यू लो, पीवाईक्यू जितना हो सके उतना पीवाईक्यूज लगाओ। वेरी गुड। तो ये देखिए, सबसे किसी भी एग्जाम को या उस एग्जाम के क्वेश्चन को कौन सेट करता है, उसके दिमाग को अगर तुम समझ जाते हो यस सर। तो समझो कि तुम क्रैक कर जाओ। जैसे मान लो हम ये ढूंढते हैं ना कि भाई उसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे किसी प्रॉब्लम को, उस प्रॉब्लम को सही से एनालिसिस करो। यस सर। आप डायरेक्ट बड़ी बड़ी मोटी मोटी किताबें नहीं पढ़ते। इसलिए आपने देखा होगा मैं 40 डेज कोर्स, 50 डेज कोर्स, 100 डेज कोर्स में क्यों लाता हूं, पीसीएस के लिए भी। कुछ लोगों को लगता है कि बकवास है, बकवास नहीं है। हमने सिर्फ 2 महीने में नेट क्वालिफाई किया, लोग 5 साल में नहीं करते हैं। मैं आपको ये बता रहा हूँ, बकवास नहीं, बकवास ये है कि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। Yes, तो मैं ये कहता हूँ, क्या 40 डेज कोर्स है तो अभी आज से ही शुरू कर रहे हो, पिछले 5 साल में तो कुछ कर रहे होगे। तो देखिए, क्वेश्चन पैटर्न को समझिए। सबसे पहली चीज क्या है, क्वेश्चन पैटर्न को समझिए। क्वेश्चन पैटर्न को अगर आप बारीक से समझते हैं, उसके बाद धीरे धीरे तैयारी कीजिए। देखिए, अगर आपका 70 to 80% कमांड है सिलेबस पे, मैं हमेशा बोलता हूँ कि 100% सिलेबस पे आप फोकस मत करो। आप ये देखो, बेसिक कॉन्सेप्ट, सोशल थॉट, सोशल रिसर्च, मॉडर्न सोशियोलॉजिकल थ्योरी, बाकी जो चीज आ रहा है छोड़ना कुछ नहीं है, मैक्सिमम कवर करने की कोशिश करो। लेकिन तुम इस चिंता में कि अरे ये 20% मिलेगा कहां से, उसको छोड़ दो। सिलेक्शन 70% पे ही होना है, उस पर तुम इतना कमांड हासिल कर जाओ। फिर एक और चीज है, जब आप जैसे इंटरनेट पे पढ़ाई करते हो, यूट्यूब के माध्यम से या वेबसाइट के माध्यम से, हमारी भी वेबसाइट है, सोशियोलॉजी के सारे कंटेंट है करीब करीब, मतलब मैंने इतने कंटेंट, 90% कंटेंट हैं। अगर कुछ भी चाहो, कहीं के स्टूडेंट कुछ भी हमसे मांगते हैं, जेंडर सेंसिटाइजेशन, ऐसे ऐसे टॉपिक, सोशियोलॉजी ऑफ हेल्थ, जिस पे कहीं पे कोई मटेरियल नहीं मिलता है, तो हमने एक कंटेंट तैयार कर दिया है। तो देखिए, इतना बड़ा समुंदर है, अगर तुम YouTube में जाओगे तो उसमें क्या लगेगा तुम्हें। हमारी मेंटलिटी क्या, जहां हम भीड़ देखते हैं उस जलेबी की दुकान को अच्छा मान लेते हैं, और कल होकर के कोई और जलेबी वाला भी भीड़ वाला होगा। ठीक है, तो जो नए होंगे YouTube पे, उनके सब्सक्राइबर बेस कम होंगे, उनकी वीडियो में भीड़ कम होगी, उनको लोग कम जानते होंगे। सच है ना ये चीज। तो जाहिर सी बात है, उसके पास तो कभी कोई जाएगा ही नहीं, तो धीरे धीरे आएगा। प्रॉब्लम क्या होती है कि आप भीड़ देख के उसका जजमेंट करते हो। मैं यही बात अक्सर इसको मैं एनालिसिस करता हूं कि भारत के जो टॉप मोस्ट टीचर है, टॉप मोस्ट टीचर से भी 3-4 लड़के आईएएस करते हैं, डेटा यही है। तो भाई पढ़ रहे हैं उनके यहाँ लाखों, लेकिन 4 ही आईएएस वहां से क्यों कर रहे हैं, जबकि पूरे देश में 1000 है, राइट। तो बाकी कहां से कर रहे हैं, बाकी हर जगह लोग हैं। अब एक चीज बताइए, भारत का सबसे बड़ा जलेबी का दुकान कहीं है, मान लो दिल्ली में या बॉम्बे में, वही टेस्टी है, तो बाकी लोग कहां खा रहे हैं, बाकी लोग भी तो सेटिस्फाई हो ही रहे हैं ना। तो एक तो ये है कि आप जब इस चक्कर में, इस पे भी मैं बोलता हूं अक्सर, आप ज्यादा खोजी मत बनिए। अरे वो वाले सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, वो वाले सर, उससे क्या होता है, अच्छा के चक्कर में तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। एक चीज आप जान लो, किसी भी टीचर का हर पोर्शन बहुत अच्छा नहीं होता। 2-4, मान लो 10 यूनिट है, तो 10 यूनिट में 7 यूनिट उसकी अच्छी होगी, उस पर उसकी पकड़ होगी, वो उससे सही आंसर भी करेगा। 3 यूनिट सबकी खराब होगी। ठीक है, तो तुमने क्या किया, एक वीडियो किसी की बहुत ज्यादा चल रही है YouTube पे, तो वही चल रही होगी जो अच्छी होगी, तो उस एक वीडियो से तुमने डिसीजन ले लिया कि यही यूट्यूबर, यही सोशियोलॉजिस्ट या यही टीचर सबसे अच्छा है। फिर कई बार क्या होता है कि ये एक अलग चीज है, यूट्यूब में एल्गोरिदम है, किसी को यूट्यूब जो है ना लंबी अवधि के बाद वीडियोस को, ये सारी वीडियो जो मेरी पुरानी है, ये सब एक दिन सुपर डुपर हिट होनी है। तो वो बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको जो सिलेक्शन करना है, वो इस आधार पर सिलेक्शन नहीं करना कि कौन सी वीडियो बहुत ज्यादा चल रही है, आपको इस आधार पर सिलेक्शन करना है
एक या दो टीचर, मैं हमेशा दो टीचर का ऑप्शन रखता हूँ। एक या दो टीचर को आप ऑप्ट करो, उनसे तैयारी आप करो। मैं ये नहीं करो कि एक ही पे डिपेंडेंट है, तो उससे क्या होगा, तुम्हारा एनालिटिकल पावर कम हो जाएगा, विश्लेषणात्मक क्षमता कम हो जाएगी। सपोज आपने मेरी ही एक वीडियो देखी अगस्त कॉम्प पे, और मेरी ही देखी और हमने मान लो सही से नहीं बताया, तो आप तो वही याद करोगे। लेकिन एक और देखी तो आप विश्लेषणात्मक हो जाओगे, आपको लगेगा यार इस बंदे में दम है उसने, और तब आप कंपेयर करोगे। लेकिन आप चार के चक्कर में फंसोगे तो भी दिक्कत होगी। तो इसमें क्या, आपको वन डायमेंशनल होना है, क्वेश्चन को आपको देखना है, एनालिसिस करना है, और आप तैयारी करोगे। संभावनाएं कम नहीं है, कोई ये ना समझे कि भाई इतनी सीट होती, सीट अनलिमिटेड है, आप सब क्वालिफाई कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि उसके लिए बहुत इंटेलिजेंट होने की जरूरत है, बहुत स्ट्रांग मैनेजमेंट की जरूरत है। मैं बिलो एवरेज स्टूडेंट था, मैं खुद अपनी बात कर रहा हूं, और हमने नेट क्वालिफाई किया। हमसे ज्यादा टैलेंटेड बंदे 7 साल में नेट किए। हम मानते हैं, उसको एक्सेप्ट करते हैं कि हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट थे। तो भाई किस चीज की कमी थी? तो अब शिवानी ने बहुत सारी बातें आपको बताई है कि उस पर काम करना है। अब हम क्वेश्चन लेंगे आपसे। महिमा, आपके महिमा नेट के आप लोग आओ, स्टूडेंट हैं और ये भी अपियरिंग में देना चाहती हैं। मैं उम्मीद करता हूँ उनका भी हो जाएगा। तो कोई सवाल आपका मन में? सवाल तो चल ही रहे होंगे आपके, आप पूछिए सवाल। हाँ, शिवानी जवाब देगी आपको। सर, हमेशा से जो मेरे सीनियर रहे हैं, चांदनी जी दीदी हो चाहे शिवानी दीदी हो, हमेशा ही मेरे इंस्पायरिंग रहे हैं, इंस्पायर किया उन्होंने, हमेशा इन्फ्लुएंस भी किया है। मेरी बात होती रहती है इनसे भी और अंजलि दीदी से भी कि वो किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं और वो और क्या क्या वो स्ट्रेटेजीज चल रही हैं। कुछ मैं अपने आप से देखती हूँ, कुछ मेरे टीचर्स मुझे, जैसे आप और मेरे बाकी प्रोफेसर हैं, वो मुझे गाइड करते रहते हैं। तो दीदी से मैं ये पूछना चाहूंगी, दीदी आपने नेट क्वालिफाई किया तो आपकी स्ट्रेटेजी किस स्टार्ट से है? क्योंकि कॉलेज का भी रहा, फिर आपने एक्स्ट्रा भी किया, तो आप किस तरीके से मैनेज करते थे? शायद मैं सोचती थी कि आप ट्यूशन भी पढ़ाते हो साथ में ना, तो किस तरीके से आप मैनेज करते हो? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। थैंक यू, आपने मुझे बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। मुझे लगता है बहुतों को ये स्ट्रेटेजी की जरूरत होती है। बहुत लोगों को सुनना होता है कि लोग क्या क्या स्ट्रेटेजी अपनाते हैं जिससे उनका हो जाता है अपियरिंग में। तो मैं बताऊंगी, पहले तो हमें अपने पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। काम 100 हो पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मुझे ये रास्ते को जाना है। हाँ, मैं ट्यूशन भी पढ़ाती थी, इवन मैंने क्लासेस भी अटेंड करी, सब कुछ है। पर जो मेरा क्लासेस अटेंड करने का होता था उसमें मुझे बहुत कुछ मिलता था। मैं बच्चों को भी पढ़ाती थी, उसमें से भी मुझे बहुत कुछ मिलता था। बेसिक चीजें मेरी उसी से क्लियर होती थी, जो चलो मैंने अपने टाइम पे नहीं पढ़ी होगी, शायद मैंने बच्चों के इसमें पढ़ ली है। और कॉलेज में भी मेरा बेसिक क्लियर होता था। और रही स्ट्रेटेजी, तो उसमें मेरा ये होता था, 1 घंटा मैं हमेशा नेट के लिए निकालती ही थी। अब मेरे पास कोई बुक नहीं है, कोई कुछ नहीं, पर मैं हमेशा क्या करती थी, मेरे पास जो सिलेबस था, सिलेबस मेरे पास हार्ड कॉपी है। मैं जब भी कोई भी टॉपिक क्लियर करती थी, मैं उसमें टिक मार देती थी कि ये मेरा हो गया है, अब मेरा क्या क्या बचा हुआ। इवन मैं टीचर से भी पूछ लेती थी कि ये क्या होता है, ये क्या होता है। मतलब मेरे जो डाउट्स रहते हैं वो मेरा क्लियर हो जाते थे। और रही बात, मैंने अपना किसी से कुछ शेयर नहीं किया था, इवन टीचर से भी शेयर नहीं किया था कि मैं डालने वाली, या मैंने दे दिया एग्जाम। मेरा ये था कि जब मेरा हो जाएगा तो मैं सरप्राइज दूंगी कि हाँ मेरा हो गया है। और स्ट्रेटेजी ये है कि PYQs, और सबसे पहले ओवरव्यू लो सिलेबस का, क्योंकि पूरा आप नहीं कर पाओगे। आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है, फिर JRF आपका हो जाएगा, 70-80% में भी हो जाएगा। मत करो 100%, क्योंकि अगर 100% करना चाहोगे तो फिर उसी में घूम जाओगे फिर, क्योंकि नेट का सिलेबस कहीं 100% नहीं है। इवन कोई टीचर भी 100% नहीं पढ़ाता है। अब बस PYQs लगाओ, और आपकी 2 महीने में तो फिर भी बहुत ज्यादा है। शायद मैंने 15 to 20 डेज में किया था। सीरियसली मैंने 15 to 20 डेज में किया था, क्योंकि मेरी तैयारी पहले से ही थी। बस जब एग्जाम की डेट आई थी तो मैंने रिवाइज करना शुरू किया था। बस यही है स्ट्रेटेजी। ज्यादा कुछ मैं, इतनी बड़ी वो नहीं है वो कि बहुत मुश्किल है। मैं किसी को नहीं डराऊंगी, क्योंकि मुझे बहुतों ने डराया था कि नेट तो बहुत टफ है, ये है सो है। तो जब मैंने कहा यार नेट टफ होगा, बट लेकिन मेरे एक मन में था कि नहीं चलो दे ही देती हूँ, टफ भी होगा तो देख लूंगी। तो डरना बिल्कुल नहीं, इजी होता है, कुछ ज्यादा टफ नहीं होता, इतना भी बड़ा पेपर नहीं है, बहुत इजी है। हमें लगता है कि बहुत बड़े बड़े लोग हमारे बगल में बैठे हैं, पर तुम्हें पता है वहां पे ऐसे ऐसे लोग आते हैं जिन्होंने कभी किताब ही नहीं खोली होती है। वो भीड़ भरने के लिए वहां पे आते हैं। एक तुम ही रहते हो जो वहां पढ़ के जाए हुए रहते हो। तो इसलिए ये सोचो कि मैंने इधर पढ़ा और किसी ने नहीं पढ़ा है, और तुम्हें ही करना है। और टाइम मैनेजमेंट का बहुत ध्यान रखना है। जब एग्जाम में बैठे हो तो टाइम मैनेजमेंट का बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। ये तो क्या इसमें जवाब दिया आपको याद है? मैं हमेशा बताता हूँ,
अगर आपके अंदर बिलीफ नहीं है, यस सर, कॉन्फिडेंस मैंने होना एक दिन चाहिए। कहा था शिवानी को यस सर, कि ज़हीन होने से ज्यादा जरूरी है यकीन होना। यस सर, तो शिवानी ने ताली बजा दिया जीवन में। उसको एक स्टेटमेंट देखो, अगर तुमको यकीन है ना कि कहीं पहुंचोगे तो पहुंचोगे जरूर, ये मैं आपको बता रहा हूं। ये मत देखो कितने इंटेलिजेंट हो, क्योंकि मुझसे बहुत इंटेलिजेंट लोग थे। वही चीज है, इंटेलिजेंट क्वालिफाई नहीं होता, बिलीव क्वालिफाई होता है दुनिया Yes, में। बिलीव आगे बढ़ता है, अब बिलीव आपसे काम करवाने लगता है। यस सर, हमारे माइंड को वो चीजें पता Mind चल जाती है कि उसके करना according क्या access है। मिलता है। यस सर, अगर तुमने मान लिया ना कि मुझे बनना है, तो तुमको कोई नहीं रोका, माइंड तुमसे काम करवा लेगा। यस सर, लेकिन तुम्हारे मन में, अच्छा, दो बच्चे हैं, एक बच्चा, एक पिताजी के दो बच्चे हैं, एक को बोल रहे पढ़ो पढ़ो पढ़ो, नहीं पढ़ता है, आवारा है, बीए में एमए में, उससे मतलब नहीं है। एक को बोलते मत पढ़ो, इतना क्यों कर रहे हो, सेहत खराब हो जाएगी, क्यों? इन दोनों में फर्क क्या है? बिलीव का। Yes. उसको बिलीव है कि हम पढ़ के कामयाब होंगे, उसको बिलीव नहीं है कि हम तो पढ़ के 99% स्टूडेंट क्या सोचते हैं, अरे पढ़ के क्या मिलेगा, जॉब तो मिलता नहीं है, बहुत परेशानी है। ये जब तुम सुनते हो ना, ये डर है सर। तो तुम पढ़ाई करना छोड़ देते हो। यस सर, लेकिन जब तुमको ये पता चलता है मैं कामयाब होऊंगा, कोई हो नहीं हो, मुझे तो होना है। हमें बहुत जब हम अपनी बात बता रहे यहाँ के सफर की, मैं तो अक्सर बताता रहता हूँ Yes, आपको कि जो हमने यूट्यूब चैनल शुरू किया, तैयारी शुरू करा, अब तो मैं ऑप्टिमम लेवल पे पहुंच चुका हूँ। एक सर, आप सीपेट का एक टीचर्स का मैं वहां पे इंटरव्यू ले रहा था। अभी सीपेट में मुझे इनविटेशन दिया गया था कि मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में भी हमें बुलाया गया है सीपेट में, ठीक है। तो देखो, जब तुम सोचते हो ना, ऊपर वाला तुम्हें कहाँ कहाँ एक्सेस देगा तुम सोच नहीं सकते। कल तक जब हम बात करते थे ना कोई मोटिवेशन की, लोग बोलते थे अरे यार बोलने नहीं आता है, कुछ नहीं आता है, इसको कुछ नहीं समझ में आता। अब जब बोलता हूं ना तो लोग सुनते हैं। कौन लोग का मतलब? ऐसे लोग जो विद्वान हैं, उनकी बात कर रहा, वो ताली बजाते, वो बोलते हैं यार मोटिवेशनल स्पीकर है, दम है इस बंदे के में। तो दम कहां से आया? ये बिलीव आपसे काम करवाता है, आपको पता है उस चीज को कैसे आपको। और आप ये बताइए, जब मैं यहाँ सोच रहा हूँ, कोई इंस्टीट्यूट मेरे लिए लेटर लिख रहा है एज ए मोटिवेशनल स्पीकर, आई डिड नॉट गेट एनी लेटर फ्रॉम एनीवेयर। मैंने ये सोचा कि मैं मोटिवेशन का लेक्चर दूंगा, बस ऊपर वाला हमारा एक लेटर तैयार रखता है, आओ एक इंस्टीट्यूट में, वो सेंट्रल इंस्टीट्यूट है, और तुम मोटिवेशन स्पीकर हो। तो तुम जो सोचते हो, ये मैं आगे की कहानी बता रहा हूँ, हाँ, आगे भी वही कहानी तुमको, तुम अगर सोच लोगे कि तुम्हें जॉब मिलेगी, क्योंकि अब यहाँ से तुम्हारी लाइफ और कम टफ नहीं है Yes, sir. जॉब प्राप्त करना। Yes, sir. अगर तुम ये सोच लोगे कि तुम्हें जॉब मिलेगी, तो तुम्हारे रास्ता खुल जाएंगे। खुलता जाएगा। एकदम की है ये। अगर तुम ये सोच लोगे अरे नेट तो बहुत है, जॉब कहाँ मिलती है, तो फिर तुम्हें बीएड करना पड़ेगा। समझ रहे? तो बिलीव बहुत बड़ी चीज है। और तुम जैसे जैसे तुम पहले तो तुम खुद नहीं यकीन करोगे। हमारी कमियां क्या है? हम सोचते हैं पूरी दुनिया हम पे भरोसा करे, हम खुद पे ना करें भरोसा। सबसे ज्यादा पहले लोग सम्मान दे हमको, ऐसा नहीं होता है। पहले खुद अपने सम्मान दो, अपने आप पे बिलीव करो, दुनिया तो तुम्हारे पीछे पीछे आएगी। मैं शुरू से कहता हूँ, मुझे लोग देखेंगे, मुझे लोग समझेंगे, बोलता हूँ कि नहीं? क्यों? ये बिलीव आपके अंदर होना चाहिए। ऐसा तो नहीं कि मुझे ये पता है, लैब असिस्टेंट और बीपीएससी यूपीएससी, बिहार के एक स्टूडेंट ने हमसे काम करवा लिया। बिहार के एक स्टूडेंट ने मुझे कॉल नहीं, कमेंट बॉक्स में मैसेज किया, सर आप बीपीएससी के लिए, जैसे उत्तराखंड पीसीएस होता है, बीपीएससी के लिए कुछ कंटेंट तैयार कीजिए सर प्लीज, आपकी पढ़ाई अच्छी लगती है पढ़ाया हुआ। तो उसने 3 बार कमेंट में लिख दिया, मैंने 50 वीडियो बना दी और वो वीडियो चल गई बिहार में। तो क्या होता है कि ऊपर वाला तुमसे काम ले लेगा, जो तुम सोचोगे वो तुमसे काम ले लेगा। हम आप सबको बता दें कि ये सब हमारे देश के भविष्य हैं, हमारी मान शान है, महिमा है। आपका कोई सवाल है? ये सब नेट क्वालिफाई करेंगे आने वाले दिनों में। अब शिवानी ने क्वालिफाई किया तो हमारा ये पूरा बैच क्वालिफाई करेगा। अगर आप इस तरह से सोचते हो तो बिलीव के लेवल पे तो होगा। आपका कोई सवाल है तो पूछो। मेरा क्वेश्चन है, आपने दी फर्स्ट पेपर की प्रिपरेशन कैसे की? फर्स्ट पेपर बताओ।
हाँ, फर्स्ट पेपर भले ही थोड़ा टफ होता है, पर लेकिन इसमें भी आपको क्या करना है, पहले ओवरव्यू लेना है। मेन है पहले आप सिलेबस निकालो, हार्ड कॉपी, फोन पे नहीं, हार्ड कॉपी होना चाहिए आपके पास। तो आपको देखना है पहले फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट, जो भी पहले ले लो एक उसका ओवरव्यू कि ये सिलेबस में बोल क्या है, लिखा क्या है, इसमें हम किस चीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। और फिर वो जब आप ओवरव्यू ले लोगे, आप PYQs लगाओ। वैसे ही भले उसमें आपको थोड़ा टफ तो लगेगा आपको कि ये चीजें मैंने कभी पढ़ी, बहुत सारी चीजें उसमें ऐसी कि आपने जो कभी पढ़ी नहीं होगी। उसमें लॉजिकल रीजनिंग है एक चैप्टर, वो थोड़ी ऐसे, हाँ, ये टीचिंग एप्टीट्यूड वो हमने कभी पढ़ी नहीं होती है, क्योंकि हम लोग आर्ट्स वाले हैं तो कभी पढ़ी नहीं है। तो उसको पहले ओवरव्यू ले लो, बहुत सारी वीडियोस हैं, बहुत सब कुछ मिलेगा उसमें आपको। और अगर आपको बुक लेनी है तो बुक लो, ऐसे जरूरी भी नहीं कि कुछ बुक लो, क्योंकि मेरे पास तो कुछ भी नहीं थी, बुक का वगैरह कुछ भी मेरा नहीं है, मैंने फोन पे ही सब कुछ किया, गूगल और यूट्यूब से ही। तो आप पहले उसमें ओवरव्यू लो और सारा समझो, और उसके बाद PYQs लगाओ, जितने हो सके उतने PYQs। 2018, 2019, 20 जितने भी अभी तक के एग्जाम हुए ना, सबके PYQs लगाओ। आपको ना पूरा समझ में आ जाएगा कि नेट हमसे कैसे क्वेश्चन पूछता है। क्योंकि मुझे जितना मैंने नेट को देखा है कि वो उनका ये माइंड, वो बच्चों को ये नहीं देखता बच्चा कितना इंटेलिजेंट है, वो ये नहीं देखता बच्चा कितना पढ़ाकू या रट्टा मारने वाला है, वो ये नहीं देखता। बच्चा देखता है कि वो नेट वाले देखते हैं कि बच्चा का थॉट प्रोसेस क्या है। वो ऐसे क्वेश्चन देते हैं कि बच्चा क्या सोचता है, क्योंकि आपके पास अगर 4-5 ऑप्शन दिए होंगे ना, आपको उस क्वेश्चन में लगेगा कि 4-5 ही सही है, पांचों के पांचों ऑप्शन सही है, पर वो आपके थॉट को टटोल रहे कि ये बच्चा सोचता कैसा है, इस बच्चे का सोचने का क्या तरीका है। तो आपकी सोच पे भी वहां पे थोड़ी रट्टा मारने से या फिर ज्यादा वो करने से कुछ नहीं होगा। क्वेश्चन बिल्कुल डिफरेंट आएगा। मैंने इस पे एक वीडियो बनाई हुई है, क्वेश्चन उसको भी आप देखिएगा। शिवानी ने इससे पहले जो क्वेश्चन किया था, बहुत ही बर्निंग डिजायर था इसका फर्स्ट पेपर को लेकर। मेरा भी फर्स्ट पेपर ही था, मतलब अपना पेपर हो जाता है फर्स्ट पेपर। तो फर्स्ट पेपर में ऑब्स्टिकल सबको आते हैं, उसका वही थ्योरी है, उस पे ज्यादा मतलब परेशान होने की जरूरत नहीं। हाँ, जिस चीज में जितना परेशान होगे उतने अचीवमेंट कम होगा, जिस चीज को हंसते खेलते करोगे उसमें अचीवमेंट हाई लेवल पे होगा, क्रिएटिविटी हाई होती है। तुम्हारा है कोई सवाल? दी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपने जो सेकंड पेपर होता है हमारा सोशियोलॉजी, तो उसमें आपने शुरुआती में कैसे कैसे मैंने MA फर्स्ट सेम से ही तैयारी करना शुरू कर लिया था। मेरे माइंड को मैंने अपने माइंड में पहले से ही सेट किया था कि मुझे नेट करना है, तो मैंने MA फर्स्ट सेम से ही तैयारी करना शुरू कर लिया था। मैं कॉलेज भी रोज आती थी ताकि मेरे जो डाउट्स हैं, जो मेरे फोन पे क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, वो सर से मेरे डाउट्स क्लियर हों। और सिलेबस तो देखना ही है, ठीक है, उससे आपको पता चल जाए। बहुत बेहतरीन शिवानी ने बताया, और मैं उम्मीद करता हूँ इसी मतलब बहुत बेहतरीन। पहले इससे पहले मैं आपको पिछले साल भी एक स्टूडेंट ने हमारा क्वालिफाई किया था नेट, शिवानी जानते हैं, अश्विनी। इवन सर जब आप उनका वो ले रहे थे तो उस टाइम पे मेरे माइंड में तब मैं कब सर के बगल में होंगी। तो देखिए, मैं आपको ये बता रहा हूँ, फिर हम अगली बार स्टूडेंट को लेके आएंगे, और यही सब हैं, इनमें से क्वालिफाई होने वाले हैं। महिमा है, आप अपना नाम बताओ। दरक्षा है, सिमरन है, और ये हमारे बीच में बहुत सारे स्टूडेंट है, आप देख लीजिए, ये सब क्वालिफाई होने वाले स्टूडेंट हैं, बहुत अच्छे हैं। क्वालिफाई होने का आधार क्या होता है इनको बता दिया है, किसी को याद है? बिलीव ही आपको बनाता है कि आप क्या बनने वाले हो, ठीक है। और दुनिया हंसती है पहली बार में, तो हंसने दो। दूसरी बात यह कि हमेशा सीक्रेट बना के रखो, हमेशा का मतलब टीचर से नहीं, टीचर के अलावा तैयारी करो, टीचर से तो पूछना ही पड़ेगा, ठीक है। तो तैयारी करो और पूरी दुनिया को पहले नहीं बताना है कि मैं तो कर रही हूँ, ये चीज सीक्रेट होनी चाहिए। तो और रिजल्ट दो आप, और रिजल्ट होगा आप सबका इसी यकीन के साथ, क्योंकि सबसे कीमती चीज यकीन है। काम यकीन से होता है, काम अगर यकीन आ गया, यकीन आना टफ है, आसान नहीं है, पर यकीन अगर आ गया, यकीन ये जो हमारा माइंड है ना, बंदर की तरह है, वो जल्दी मानता नहीं है। तुम बोलोगे उसे कि तुम नेट क्वालिफाई कर जाओ, मन स्वीकार नहीं करता है। बार बार बोलो, एक दिन स्वीकार करेगा, फिर उसके बाद वो तुमसे काम लेगा, तुम नहीं। तुमको लोग रोकेंगे, मत पढ़ो। क्यों पढ़ती है इतना? क्योंकि तुमको यकीन आ चुका होगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप सब कामयाब होंगे। और सर को थैंक यू सो मच कि आपने मुझे अपने प्लेटफॉर्म पर अपनी स्ट्रेटेजी बताने का मौका दिया है। थैंक यू सो मच। अब लोगों की स्ट्रेटेजी के बारे में पता चलेगा, जैसे कि मेरे जूनियर्स हैं, इन लोगों को भी इस स्ट्रेटेजी से काफी मदद मिलेगी आगे। थैंक यू सो मच सर। ठीक है।